Assalamualaikum students. I do hope you all are doing well. Welcome to another video tutorial of my YouTube channel Medicology. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्रेब्स साइकिल। इससे पहले मैंने डिफरेंट वीडियोस अपलोड की हैं मेरे चैनल पे, आपको इजीली मिल जाएंगी, जिस पे हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन को पढ़ा था, और फिर उसके बाद मैंने कुछ एनिमेटेड वीडियोस अपलोड की थी ग्लाइकोलाइसिस की। सही है, रेस्पिरेशन जब से हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, ग्लाइकोलाइसिस की वीडियो अपलोड की। आज क्रेब्स साइकिल को इंशाल्लाह डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को भी डिस्क्राइब करूँगा। अच्छा, आज जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्रेब्स साइकिल। देखो बच्चों, क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल होता है कहाँ पे? सबसे पहले तो ये समझ लें क्रेब्स साइकिल का मतलब क्या है। देखो होगा क्या, ग्लाइकोलाइसिस में रेस्पिरेटरी रिएक्शन का एरोबिक रेस्पिरेशन का मेन रिएक्शन होता है क्रेब्स साइकिल। जब ग्लाइकोलाइसिस के बाद ग्लूकोज ब्रेक हो जाता है पायरुवेट में, जब ग्लाइकोलाइसिस के बाद ग्लूकोज पायरुवेट में ब्रेक हो जाता है, तो वो अब उस पायरुवेट के बाद दो रास्ते होते हैं, या तो वो उसने ब्रेक डाउन तो होना है, या तो वो एरोबिकली होगा या तो एनारोबिकली होगा। अगर एरोबिकली होना होता है तो वो कहाँ चला, वो उस फर्मेंटेशन की तरफ चला जाता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अगर एनिमल में होनी है तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अगर बैक्टीरिया या फंजाई में होनी है तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। खैर अभी हम फर्मेंटेशन को यहाँ पे नहीं पढ़ रहे, लेकिन होगा क्या, ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो पायरुवेट का मॉलिक्यूल होता है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होगी? साइटोप्लाज्म में। आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस वो मॉलिक्यूल कहाँ पहुँच जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा। सही है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद उसमें क्रेब्स साइकिल होगी। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में वो ऐसे नहीं जाता, पायरुवेट का मॉलिक्यूल जब ग्लाइकोलाइसिस के बाद ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दो पायरुवेट में ब्रेक हो जाता है। सही है, जब ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है तो बेसिकली होता है ये कि एक से दो पायरुवेट बनते हैं, लेकिन क्रेब्स साइकिल एक वक्त में एक ही पायरुवेट पे चल रहा होता है। क्या होता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, पायरुवेट में कन्वर्ट होने के बाद इसमें होती है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन एक साथ होगी, यानी पायरुवेट 3 कार्बन वाला कंपाउंड है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल इससे रिमूव हो जाएगा। जब एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया तो क्या बन गया? एसिटाइल। सही है, कैसे बन गया? जब पायरुवेट कैसे बना है ये एसिटाइल? एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ और दूसरा ये ऑक्सीडाइज हो गया। सही, ऑक्सीडाइज कैसे हुआ? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लूज़ कर दिया इसने। लूज़ करने के बाद ये जो NAD है ये कन्वर्ट हो गया NADH2 में। सही है, और ये पायरुवेट फाइनली बन गया एसिटाइल, और ये कोएंजाइम A के साथ कंबाइन होगा और एक मॉलिक्यूल बन जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम A। ये एसिटाइल कोएंजाइम A माइटोकॉन्ड्रिया तक जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में थोड़ी सी फोल्डिंग मौजूद होती है जिसको हम क्रिस्टी कह रहे होते हैं, उसके अंदर फ्लूइड भरा होता है जिसको हम मैट्रिक्स कह रहे होते हैं। तो बेसिकली क्रेब्स साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। सही है बच्चों। अच्छा, अब होगा क्या, मैंने क्या बताया, पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो गया। अब एसिटाइल कोएंजाइम में कहाँ चला गया? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। सही है। अच्छा, सबसे पहली बात, क्रेब्स साइकिल को क्रेब्स साइकिल क्यों कहते हैं? इस क्रेब्स साइकिल को डिस्क्राइब करने वाले साइंटिस्ट का नाम था हैंस क्रेब, उसी के नाम पे ये क्रेब्स साइकिल नाम रख दिया गया। अच्छा, इसके दो और भी नाम हैं जो हम पढ़ेंगे। देखो बच्चों, होता क्या है बेसिकली, जब ये क्रेब्स साइकिल में एंटर होगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम है, तो कोएंजाइम है उसमें से रिमूव हो जाएगा। क्या बच जाएगा? एसिटाइल, विच इज अ 2 कार्बन कंपाउंड। एसिटाइल बच गया। एसिटाइल रिएक्ट करेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ। एसिटाइल रिएक्ट करेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन वाला कंपाउंड है। जब 4 कार्बन वाला कंपाउंड 2 कार्बन वाले कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा तो एक 6 कार्बन वाला कंपाउंड बनता है जिसको हम कहते हैं सिट्रिक एसिड। क्या कहते हैं? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड इज द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इन क्रेब्स साइकिल, दैट्स व्हाई क्रेब्स साइकिल इज आल्सो कॉल्ड एज सिट्रिक एसिड साइकिल। एंड सिंस सिट्रिक एसिड इज अ ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोनाइल ग्रुप लगे होते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप लगे होते हैं, दैट इज द कार्बोक्सिल ग्रुप। 3 कार्बोक्सिल ग्रुप लगे होते हैं तो हम कहते हैं ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। सही है, सिट्रिक एसिड को ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं।
तो दैट्स वाई क्रेब्स साइकिल इज ऑल्सो नोन एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल। अब क्या होगा, अब ये सिट्रिक एसिड में क्रेब्स साइकिल स्टार्ट है। सिट्रिक एसिड में एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होगा और एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव भी हो जाएगा। जब एक ऐड हुआ एक रिमूव भी हो गया तो उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन ये सिट्रिक एसिड अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको बोलेंगे आइसोसिट्रिक एसिड। सही है। एंड आफ्टर दैट इस आइसोसिट्रिक एसिड में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी, यानी एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिमूव होगा और ऑक्सीडेशन होगी। आइसोसिट्रिक एसिड 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, एक कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूव होने से, और जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकलेगा उसको NAD गेन करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा NADH2 में। सही है, बिकॉज ये एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का। और ये आइसोसिट्रिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में, विच इज़ 5 कार्बन कंपाउंड। सही है। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में अगेन डीकार्बोक्सिलेशन होगी, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल और निकल जाएगा। सही है। जिसके बाद और ऑक्सीडेशन होगी, फिर NADH2 बनेगा। सही है। अब ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम A में, क्योंकि जैसे ही इसमें ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुई एक कोएंजाइम A का मॉलिक्यूल आकर इसके साथ अटैच हो गया। अब ये कोएंजाइम A का मॉलिक्यूल अटैच हुआ तो ये बन गया सक्सिनाइल कोएंजाइम A। अब क्या होगा, ये कोएंजाइम A फॉस्फेट के साथ रिप्लेस हो जाएगा, यानी ये कोएंजाइम A हटेगा और यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा। फिर फ़ौरन ही क्या होगा, ये फॉस्फेट ग्रुप निकलेगा, GDP इसको गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा GTP में। सही है। फिर क्या होगा, GTP अगेन GDP में ब्रेक होगा और इसका फॉस्फेट निकल के ADP के पास जाएगा और फाइनली ATP बन जाएगा। सही है। समझ में आ गई बात। क्या हुआ, सक्सिनाइल कोएंजाइम A का कोएंजाइम A निकला, फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हो गया, फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से निकला, GDP के साथ अटैच हुआ, GTP में कन्वर्ट हो गया। अब क्या होगा, ये GTP जो है अगेन GDP में कन्वर्ट होगा, इसका फॉस्फेट निकला, ADP के पास गया, ATP में कन्वर्ट हो गया। सही है। इस तरह से ATP मिल जाता है। और ये सक्सिनाइल A में वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होता है तो ये बन जाता है सकेनिक एसिड। अब इस सकेनिक एसिड में अगेन ऑक्सीडेशन होगी, अब डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगी, क्योंकि ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड बन चुका है। अब डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगी, ऑक्सीडेशन होगी, लेकिन इस बार ऑक्सीडेशन के नतीजे में FADH2 बनेगा। क्या बनेगा, FADH2। ये याद रखना, एक ही दफ़ा FADH2 बनता है। वो कब बनता है, जब सकेनिक एसिड कन्वर्ट होता है फ्यूमेरिक एसिड में। सही है। तो F फॉर फ्यूमेरिक एसिड, F फॉर FADH2। सही है। अब इस फ्यूमेरिक एसिड में वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा मैलिक एसिड में। सही है। उसके बाद क्या होगा, ये मैलिक एसिड में अगेन ऑक्सीडेशन होगी, NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये फाइनली मैलिक एसिड क्या बन जाएगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। यानी पूरे रिएक्शन का फर्स्ट रिएक्टेंट फाइनली दोबारा से ऑब्टेन हो गया। तो किसी भी रिएक्शन में जब फर्स्ट रिएक्टेंट दोबारा से ऑब्टेन हो जाता है तो हम ऐसे रिएक्शन को कहते हैं साइक्लिक रिएक्शन। क्या कहते हैं, साइक्लिक रिएक्शन। सिंस दिस इज कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल, साइक्लिक रिएक्शन है ये। समझ में आ गई बात। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड ये निकला, एक कार्बन डाइऑक्साइड ये निकला, एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ निकल गया, 3 कार्बन डाइऑक्साइड हो गए। सही है। अब होता क्या है, क्योंकि 2 पायरुवेट बनते हैं, क्रेब्स साइकिल भी 2 बार होगा, ये पायरुवेट भी 2 बार मॉलिक्यूल ब्रेक होगा। एक बार 3 कार्बन डाइऑक्साइड निकले, दूसरी बार 3 और निकलेंगे, तो कितने हो गए टोटल, 6 कार्बन डाइऑक्साइड हो गए। तो जो रिएक्शन में 6 कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो इस तरह से काउंट होते हैं। हम इसकी काउंटिंग आगे कंटिन्यू रखेंगे इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। आई डू होप आपको बात समझ में आ गई होगी। सही है। इसकी भी काउंटिंग हम करेंगे। देखो हुआ क्या यहाँ पर कि यहाँ पर एक NADH2 रिलीज़ हुआ, एक NADH2 पायरुविक एसिड की ब्रेकडाउन में यूज़ हुआ, रिलीज़ हुआ, एक NADH2 यहाँ पर, एक NADH2 यहाँ पर, एक NADH2 यहाँ पर, यानी हमारे पास टोटल 4 NADH2 बनते हैं और एक FADH2 बनता है। सही है। हाँ। और 2 क्रेब्स साइकिल होंगे, तो 2 क्रेब्स साइकिल में टोटल 8 NADH2 बनेंगे और 2 FADH2 बनेंगे। सही है। ये काउंटिंग याद रखनी है आपने, ताकि आप जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ो तो उसमें ये काम आ सके। ओके स्टूडेंट्स, हाँ हम अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय दो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।